दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से 121 साल पहले समुद्र की गहराई में एक कंप्यूटर पाया गया, जबकि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल तो इजाद भी नहीं हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, एक बार तो समुद्र की गहराई में एक शिप का ग्रेवयार्ड भी पाया गया, जहां पर ख़राब हुई शिप्स को रखा जाता था। दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही डिस्कवरीज़ के बारे में बताऊंगा जिन्होंने रिसर्चर्स को भी सोच में डाल दिया। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, समंदर में मछली की एक ऐसी किस्म रहती है जो कि जापान में अगर देख ली जाए तो उसे अपशगुन माना जाता है, और इस मछली को जियांट ओरफिश भी कहा जाता है। समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई में रहने वाली ये ओरफिश करीब 50 फीट लंबी होती है, और जो भी इसे देखता है तो उसे यही लगता है कि ये ज़रूर समुद्री सांप ही होगा। जापान में ये माना जाता है कि समंदर के किनारे ओरफिश का नज़र आना कुदरती आफत के आने का सिग्नल होता है। नंबर 2, दोस्तों, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में समंदर के बीचों बीच डीप सी डाइवर्स ने समंदर के अंदर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें इस जगह से करीब 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए ताबूत और छोटे छोटे पत्थर मिले, जिन पर अजीबोगरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। जो यहाँ पर चीज़ें पाई गईं वो समंदर में कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। बाद में पता चला यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक शहर हुआ करता था, और वो इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था। लेकिन हज़ारों साल पुराने इस शहर को समुंदर निगल गया, या फिर ये सुनामी की वजह से हुआ, इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। नंबर 3, दोस्तों, हज़ारों सालों से जो लोग इस ज़मीन पर रहते थे, समुंदर ने आज भी इनके कई राज अपने अंदर छुपा कर रखे हैं। इटली के करीब समुद्र की गहराई में डीप सी डाइवर्स को पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाली दवाई मिली, और देखने में ये टैबलेट आज के ज़माने में यूज़ होने वाली दवाई से काफ़ी अलग दिखती है। जब इस पर लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए तो पता चला कि ये दवाई करीब 2000 साल पुरानी है, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए थे वो जानकर तो और भी ज़्यादा हैरानी हुई। इसके अंदर स्टार्च, पाइन रेसिन, बी वैक्स, एनिमल एंड प्लांट फैट्स के साथ साथ ऑलिव ऑयल भी शामिल था, और साइंसदानों को इससे अंदाज़ा हुआ कि ये दवाई ज़रूर आंखों की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती होगी। ये दवाई छोटे टीन के डब्बे में रिजर्व थी, और इस दवाई को हाथों से बनाया गया था। और जहाँ पर यह दवाई पाई गई वहाँ पर एक रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी पाए गए थे। रिसर्चर्स का ये मानना है कि शायद 2000 साल पहले इस रोमन शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। नंबर 4, दोस्तों, अंडर वाटर स्पोर्ट्स में समुद्री दुनिया देखना वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प काम है। लेकिन मान लो कि आप पानी की गहराई में हो और अचानक से आपके आगे ये स्टैचूज आ जाएं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? दरअसल वेस्ट इंडीज़ में समुद्र के किनारे से कई मील्स दूर समुद्र की गहराई में अंडर वाटर स्टैचू पार्क है, और सन 2006 में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने ये पार्क समुद्र की गहराई में बनवाया था। और इस पार्क को बनाने की जो वजह है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ये तो पता होगा कि समुद्र में छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो अपने आप को बड़ी बड़ी चट्टानों में छुपा कर खुद को महफूज समझती हैं, लेकिन जहाँ पर ये चट्टानें नहीं होती वहाँ पर ये मछलियाँ जाती ही नहीं। और 800 स्क्वायर मीटर पर फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद ही इन छोटी छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना था। अब इस पार्क को बनाने के बाद यहाँ पर लाखों की तादाद में मछलियाँ आकर रहने लग गईं, और ये स्टैचूज़ पानी में किसी तबाहकुन दुनिया की तरह ही लगते हैं, मगर असल में ऐसा नहीं है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपने फ्रिल्ड शार्क के बारे में सुना है? ये एक ऐसी शार्क है जो समंदर की गहराई में रहती है और देखने में बहुत ही दिलचस्प लगती है, और साथ ही में बहुत ही खौफनाक भी। इसका कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा लगता है और कुछ हिस्सा सांप जैसा लगता है। इसका मुंह किसी सांप जैसा लगता है, लेकिन इसके मुंह में पूरे 300 दांत होते हैं, और ये क्रिएचर अपनी बॉडी से आधे साइज के शिकार को सिर्फ एक ही बार में निगल सकता है, और इसका साइज 6 फीट तक होता है। और इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी शिकार इसके मुंह में चला गया तो वो वापस बाहर नहीं निकल सकता। सन 2007 में जापान के एक मछुआरे ने पहली बार इस क्रिएचर को पकड़ा, और वाइल्ड लाइफ के लोगों ने जब इसे पकड़कर सी वाटर पूल में डाला तब जाकर इसकी तस्वीरें खींची गई, और उनका कहना था कि शायद ये क्रिएचर बीमार था, इसीलिए समुद्र की सतह पर आया होगा। नंबर 6, दोस्तों, सन 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को समुद्र के अंदर से एक जायंट साइज का चाकू मिला, और इस चाकू का साइज करीब 6 फीट लंबा था। और क्योंकि इन स्कूबा डाइवर्स ने इस चाकू को मीडिया में नहीं दिखाया, इसीलिए किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है
कि आखिर ये चाकू कहाँ पर है। लेकिन शायद ये चाकू इस बात का सबूत है कि आज से लाखों साल पहले नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि लंबे कदावर इंसान इस ज़मीन पर बसा करते थे। और खैर इसी का जिक्र तो कुरान पाक में भी है कि पहले कुछ कौमें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और कदावर गुजरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, इसलिए हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।